हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स से के 2025 में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें से 15 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो में और सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है उसमें ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, ये जितने भी 15 क्वेश्चन हैं इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF। यदि हम दो अभाज्य संख्या लें या फिर दो से अधिक, उसका HCF निकालेंगे तो कितना होगा। तो ऑप्शन में इसमें आपके सामने ऑप्शन ए में 1 दिया है, ऑप्शन बी में 2 है और ऑप्शन सी में 3 है, डी में नॉन ऑफ दीज है यानी इनमें से कोई नहीं है। तो यदि आप पढ़े होंगे वास्तविक संख्याएं तो उसमें नोट में आपको लिखवाया गया होगा कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, देखिए 1 होता है आंसर। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन इस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में देता है कि दो परिमेय संख्या है, उसके बीच में 5 या फिर 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं ये हमें बताना है। तो इसमें हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण के लिए पढ़े हैं कि यदि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम 6 लेते हैं, एक एक्स्ट्रा लेते हैं उसमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनंत होगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 है, यानी HCF हमारे पास 25 है और LCM 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो एक आप पढ़े हैं इसमें फार्मूला कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी मौसा और लसा को गुणा करेंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन दिया है, तो इसे आप यदि उस फार्मूला पर सेट करते हैं कि मौसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारे पास बी आएगा, 1250 आएगा गुणनफल। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्याएं नहीं हैं। इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्याएं, बस इतना तक पढ़कर आंसर दे देते हैं। तो इतना नहीं पढ़ना है, आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्याएं नहीं है, यानी परिमेय संख्या बताना है इसमें। तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए है √11, ऑप्शन बी है √15, ऑप्शन सी है √9 प्लस √16, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो अपरिमेय संख्या नहीं है, तो रूट में जितना भी संख्या होते हैं अपरिमेय होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम एक √11 को लेते हैं, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। √15 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन सी यदि देखते हैं तो √9 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और √16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4 3 7 7 हैं जो कि परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये परिमेय संख्याएं हैं यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। जैसे इसका ऑप्शन नंबर ए है लॉसा यानी LCM, ऑप्शन बी है भागफल, ऑप्शन सी है HCF यानी मौसा, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो यूक्लिड विभाजन जो परिमेयिका है उसके द्वारा हम लोग किसको परिकलित करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आइए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 6 हमारे पास है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, यानी लगातार सम संख्याओं का यदि हम HCF ज्ञात करें तो इसका HCF क्या होगा। तो यह बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी दो लगातार सम संख्या हो उसका HCF हमेशा 2 होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि इनमें से कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं, यानी हमें इनमें से अपरिमेय संख्याएं बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है जिसे हम लोग बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम √9 की बात करें तो ये एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी में यदि हम बात करें √25 का, तो इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। 49 का भी यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये 7 हो जाएगा यहाँ पर, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन √20 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो वो नहीं निकल सकता है, तो वो एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है
कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। यानी दशमलव प्रसार आप पढ़े हैं कि यदि बाटा में जो रहता है उसका हम निकालते हैं 2 के पावर n या फिर 5 के पावर n के रूप में रहता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत या फिर अशांत, ऐसा हम पढ़ाए हैं फार्मूला। तो उस फार्मूला के थ्रू इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत आएगा। यानी 15 को 2 के पावर n या 5 के पावर n m के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा। यानी एक परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो उसका जोड़ने पर क्या आएगा। तो ये बात आप पढ़े हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का कभी योग नहीं हो सकता है। यानी ये जो प्रश्न है वो तर्कहीन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। यानी 11 से विभाज्यता के नियम यदि आप पढ़े हैं तो किसी भी संख्या को आप ज्ञात कर सकते हैं कि 11 से विभाजित है कि नहीं। तो ये सही ऑप्शन आपके सामने बी हो जाएगा। 11 से विभाज्यता का नियम आप पढ़े हैं, उसे आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 12 नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। यानी किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या किस रूप में रहता है। तो सम संख्या देखिए, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, उसमें यदि जोड़ते हैं आप जैसे 2m, तो m के जगह पर आप कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, जैसे 3 रखेंगे, 3 दूना 6 एक सम संख्या है, 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 एक सम संख्या है। यानी ऐसा यहाँ पर फार्मूला चूज करना है जिसमें आप कोई भी संख्या रखें तो सम संख्या आना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 13 है हमारे सामने, पाई है। पाई तो आप लोग याद होगा कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये तो आपको बिल्कुल पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 14 नंबर प्रश्न हमारे सामने है कि 2.1211211121 ऐसे ही आपको दोहराते जा रहे हैं संख्या, ये संख्या क्या है। तो शांत अशांत ये सब पढ़ाए हैं ना, इसी में आपको पढ़ाए होंगे कि किस प्रकार का संख्या है। एक अपरिमेय संख्या होता है जो कभी नहीं कटता है, ऐसे ही आता जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने अंतिम प्रश्न है, यदि n एक प्रकृत संख्या है तब रूट n क्या होगा। तो n यदि प्रकृत संख्या है तो रूट n हमेशा क्या होगा, कभी प्रकृत संख्या आ सकता है, कभी अपरिमेय संख्या आ सकता है। जैसे यदि हम 4 रखते हैं n के जगह पर तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, एक प्रकृत संख्या आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर 5 रखते हैं तो 5 रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्लास 10th के मैथमेटिक्स के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।